तीन दोस्त ईशु, प्रहलाद और राहुल। अध्याय 1। बचपन की गली। छोटे से कस्बे की संकरी गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती थीं। वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर तीन दोस्त बैठा करते थे, ईशु, प्रहलाद और राहुल। तीनों की उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन स्वभाव एकदम अलग। ईशु शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा सवाल झिलमिलाते रहते। पढ़ाई में अव्वल, लेकिन दोस्तों के बिना अधूरा। प्रहलाद का घर बहुत गरीब था। उसका पिता मजदूरी करता और माँ घरों में बर्तन धोती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं आता। हमेशा मेहनत और संघर्ष की बात करता। राहुल सबसे अलग था। वो मस्तीखोर, हंसमुख और सपनों में खोया रहने वाला। उसके जोक्स पर पूरी गली हंस पड़ती। बरगद के नीचे बैठकर तीनों घंटों बातें करते। कभी सपनों की, कभी भविष्य की, कभी उन चीजों की जिनका मतलब शायद वो खुद भी नहीं समझते थे। पहला दृश्य स्कूल की याद। स्कूल की घंटी बजी। बच्चे भागते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में घुस गए, लेकिन ईशु, प्रहलाद और राहुल तीनों एक ही बेंच पर बैठते थे। मास्टर जी आते ही बोले, आज फिर देर से आए हो तुम तीनों। क्या करते रहते हो बरगद के पेड़ के नीचे? राहुल हंसकर बोला, गुरुजी, हम तीनों वहीं पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं। कक्षा हंस पड़ी। मास्टर जी भी मुस्कुरा दिए। असल में पढ़ाई की प्लानिंग से ज्यादा वो सपनों की दुनिया बनाते थे। ईशु कहता, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, बड़े बड़े पुल बनाऊंगा। प्रहलाद कहता, मैं अपने गांव के लिए कुछ करूंगा ताकि कोई भूखा न रहे। राहुल कहता, मैं बिजनेस करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर आप दोनों की मदद करूंगा। उनकी बातें सुनकर बाकी बच्चे हंसते, लेकिन इन तीनों को अपने सपनों पर भरोसा था। दूसरा दृश्य गरीबी का सच। एक शाम जब सब बच्चे घर चले गए, ईशु ने देखा कि प्रहलाद अपने पिता के साथ मजदूरी कर रहा था। तू यहाँ? ईशु ने हैरानी से पूछा। प्रहलाद ने पसीना पोंछते हुए कहा, क्या करूं भाई, घर चलाना है। माँ बर्तन धोती है, पिता मजदूरी। मैं भी साथ दूं तो ही खाना मिलता है। ईशु की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप अपना टिफिन उसे पकड़ा दिया। प्रहलाद ने टिफिन लिया तो सही, लेकिन बोला, दोस्ती का मजाक मत बना। मदद करनी है तो मेरे साथ काम कर। उस दिन ईशु ने पहली बार जीवन की सच्चाई देखी। तीसरा दृश्य दोस्ती की मिसाल। कुछ दिनों बाद स्कूल में फीस जमा करनी थी। राहुल ने देखा कि प्रहलाद उदास बैठा है। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। प्रहलाद बोला, फीस नहीं है भाई, शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़े। राहुल ने बिना सोचे अपनी गुल्लक तोड़ दी। ईशु ने भी अपनी बचत निकाल ली। दोनों ने मिलकर प्रहलाद की फीस भरी। उस दिन प्रहलाद रो पड़ा। उसने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम दोनों न होते तो मैं अब तक पढ़ाई छोड़ चुका होता। कसम से, ये दोस्ती मेरी सबसे बड़ी दौलत है। चौथा दृश्य सपनों की उड़ान। गांव की छत पर तीनों लेटे आसमान देख रहे थे। राहुल बोला, देख रहे हो ये तारे? एक दिन हम तीनों भी ऐसे ही चमकेंगे। गांव की संकरी गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। गर्मियों की दोपहर हो या सर्दियों की सुबह, उस छोटे से कस्बे में जिंदगी एक अलग ही लय से चलती थी। लेकिन उस कस्बे की सबसे बड़ी पहचान थे तीन दोस्त, ईशु, प्रहलाद और राहुल। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर जैसे फैली हुई थीं, वैसे ही इन तीनों की दोस्ती भी गांव के हर कोने में फैली थी। गली का हर बच्चा उन्हें साथ देखता और कहता, ये तीनों अलग नहीं हो सकते। ईशु शांत पर गहरी सोच वाला।
ईशु गांव के मास्टर जी का बेटा था। पढ़ाई में तेज, हमेशा किताबों में डूबा रहता। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मास्टर जी अक्सर कहते, मेरा बेटा एक दिन इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े पुल बनाएगा। लेकिन ईशु के लिए सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं थी। उसे लगता था कि असली खुशी दोस्तों के साथ हंसी मजाक और सपने बांटने में है। शायद इसी वजह से वो हर पल प्रहलाद और राहुल के साथ बिताना चाहता था। प्रहलाद संघर्ष में जीता हुआ। प्रहलाद का घर बहुत गरीब था। मिट्टी की झोपड़ी, छप्पर की छत और अक्सर खाली बर्तन। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते, माँ गांव में बर्तन मांजकर घर चलाती। प्रहलाद कई बार भूखा सोता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उसका कहना था, गरीबी पेट भरने से नहीं मिटती, मेहनत करने से मिटती है। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें कम उम्र में ही दिखने लगी थीं। लेकिन उसकी हिम्मत देखकर ईशु और राहुल को भी लगता कि अगर ये लड़का नहीं टूटा तो हम भी कभी नहीं टूटेंगे। राहुल हंसी का झरना। राहुल सबसे अलग था। वो हर वक्त हंसी मजाक करता और उसकी बातों पर पूरा मोहल्ला खिलखिला उठता। पढ़ाई में वो औसत था, लेकिन सपने बड़े बड़े। कहता, मैं बड़ा होकर बिजनेस करूंगा, ढेरों पैसे कमाऊंगा और फिर तुम दोनों की मदद करूंगा। कभी कभी उसकी बातें इतनी अजीब होती कि ईशु और प्रहलाद हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन सच यह था कि राहुल की मस्ती ही उन दोनों के लिए राहत का सहारा थी। स्कूल की घटना। एक बार स्कूल में परीक्षा चल रही थी। मास्टर जी ने सब बच्चों से कहा, बरगद के पेड़ की कसम। बरगद के नीचे बैठकर एक दिन तीनों ने कसम खाई, चाहे गरीबी हो या अमीरी, खुशी हो या गम, हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। ईशु ने अपनी किताब उठाकर कहा, मैं मेहनत से पढ़ूंगा ताकि हम सबका नाम रोशन करूं। प्रहलाद ने कहा, मैं संघर्ष करूंगा ताकि हम किसी के सामने झुके नहीं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, और मैं सपने देखूंगा ताकि हमारी हिम्मत कभी कम न हो। तीनों ने हाथ मिलाया और जोर से चिल्लाए, दोस्ती जिंदाबाद। एक किशोर सपनों की उड़ान। एक शाम तीनों बरगद के नीचे बैठे थे। ईशु किताब के पन्ने पलट रहा था। राहुल हवा में इशारे करके किसी काल्पनिक बिजनेस की योजना बता रहा था और प्रहलाद चुपचाप मिट्टी के ढेले से खेल रहा था। राहुल ने अचानक कहा, देखना यार, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पूरा गांव मेरी गाड़ियों की आवाज से गूंजेगा। और तुम दोनों, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ईशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन मेहनत करनी होगी। प्रहलाद ने धीरे से कहा, सपने तब पूरे होते हैं जब पेट भरा हो। मेरे घर में तो कई बार अनाज ही नहीं होता। ऐसे में मैं क्या सपने देखूं? यह सुनकर राहुल और ईशु दोनों चुप हो गए। फिर ईशु ने कहा, सपने वही पूरे करते हैं जिनके पास मुश्किलें होती हैं। तू ही सबसे ज्यादा मजबूत है, प्रहलाद। प्रहलाद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी छिपी रह गई। दो पढ़ाई की दीवार। स्कूल में अब पढ़ाई कठिन हो रही थी। ईशु का नाम हर बार अव्वल छात्रों में आता, राहुल किसी तरह पास हो जाता, लेकिन प्रहलाद पिछड़ने लगा। मास्टर जी ने एक दिन कहा, प्रहलाद, अगर ऐसे ही रहा तो तुम आगे पढ़ नहीं पाओगे। मेहनत करनी होगी। प्रहलाद ने घर जाकर किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। कारण साफ था। दिन भर मजदूरी, शाम को मां की मदद और रात को थका हुआ शरीर। किताब उसके सामने होती, लेकिन आंखें झुक जातीं। यह देखकर ईशु और राहुल ने तय किया कि अब वे प्रहलाद को साथ बैठाकर पढ़ाएंगे।
रात को तीनों बरगद के नीचे लालटेन जलाकर पढ़ाई करते। ईशु सवाल समझाता, राहुल मजाक करके माहौल हल्का करता और प्रहलाद धीरे धीरे सीखने लगा। 3 भूख और इज्जत। एक बार गांव के स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता हुई। ईशु और राहुल दोनों ने नाम लिखा, लेकिन प्रहलाद पीछे हट गया। क्यों? ईशु ने पूछा। प्रहलाद बोला, खेलों के लिए नए जूते चाहिए। मेरे पास तो चप्पल तक ठीक नहीं। यह सुनकर राहुल ने उसी रात अपनी नई चप्पल प्रहलाद को दे दी। ले भाई, अब कोई बहाना मत बना। कल मैदान में तू ही चमकेगा। प्रहलाद ने पहले मना किया, लेकिन फिर राहुल की जिद के आगे हार गया। अगले दिन मैदान में जब प्रहलाद दौड़ा तो पूरी गली तालियां बजा रही थी। उसने पहला स्थान पाया। पुरस्कार लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे। वह मंच से उतरते ही बोला, ये जीत मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की है। अगर ये न होते तो मैं यहां खड़ा भी न होता। 4 पहला बड़ा झटका। किशोर उम्र में कदम रखते ही तीनों ने समझा कि जीवन आसान नहीं है। एक दिन स्कूल ने नोटिस दिया, अगले साल से फीस बढ़ाई जाएगी। ईशु के पिता तो किसी तरह संभाल सकते थे, राहुल के पिता भी व्यापारी थे और पैसे का इंतजाम हो गया। लेकिन प्रहलाद के पिता के लिए यह असंभव था। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, शायद अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। प्रहलाद के सीने में जैसे कोई तीर चुभ गया। वह बरगद के नीचे जाकर बैठ गया और घंटों रोता रहा। कुछ देर बाद ईशु और राहुल वहां पहुंचे। राहुल ने कहा, क्यों रो रहा है? हम हैं ना। प्रहलाद बोला, तुम नहीं समझोगे। गरीबी सपनों को मार देती है। अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ईशु ने दृढ़ आवाज में कहा, हम तेरे बिना नहीं पढ़ेंगे। अगर तू स्कूल छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देंगे। राहुल ने अपनी गुल्लक निकाली और फोड़ दी। उसमें जितने पैसे थे उसने प्रहलाद के हाथ में रख दिए। ईशु ने भी अपने पिता से पैसे निकालकर ला दिए। प्रहलाद रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह दोनों के गले लग गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। 5 दोस्ती की पहली दरार। लेकिन किशोरावस्था के साथ साथ अहंकार भी आने लगता है। एक दिन स्कूल में क्रिकेट का मैच हुआ। राहुल ने बहुत अच्छा खेला, सबने उसकी तारीफ की। ईशु और प्रहलाद ने भी तालियां बजाईं। लेकिन धीरे धीरे राहुल को लगा कि अब लोग उसे ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वह दोस्तों से कम मिलने लगा और नए बच्चों के साथ घूमने लगा। ईशु ने एक दिन पूछा, क्या हुआ राहुल? तू अब हमारे साथ कम रहता है। राहुल ने मजाक में कहा, अरे यार, अब मैं गांव का स्टार हूं। तुम्हारे साथ रहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं पीछे क्यों घूम रहा हूं। यह सुनकर ईशु चुप हो गया, लेकिन प्रहलाद को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू भूल मत, तेरे पास जो कुछ है उसमें हमारा भी हिस्सा है। अगर दोस्ती नहीं रही तो तेरी जीत भी खाली है। राहुल हंसकर टाल गया, लेकिन उस दिन दोस्ती की दीवार में पहली छोटी दरार पड़ी। 6 तूफान से पहले की शांति। हालांकि अगले ही हफ्ते राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह वापस बरगद के पास आया और बोला, सॉरी यार, मैं बस बहक गया था। ईशु ने कहा, दोस्ती में सॉरी थैंक्स नहीं होता। प्रहलाद ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। तो फिर से वही पुराने 3 दोस्त। तीनों ने हाथ मिलाया। बरगद की छाव में फिर से वही हंसी गूंज उठी। लेकिन किस्मत जानती थी कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।
सामने आने वाले साल उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाले थे। अध्याय 2 समाप्त। अब तक तीनों की दोस्ती ने गरीबी, भूख और अहंकार जैसी चुनौतियां झेली थीं। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। किशोर से युवा बनते समय सपने और हालात टकराएंगे और उनकी दोस्ती को सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा कर देंगे। भाई, अब आपके पास लगभग 5000 शब्दों की कहानी हो गई है। अध्याय 1 प्लस विस्तार प्लस अध्याय 2। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अध्याय 3 युवावस्था, सपनों की उड़ान और बिछड़ना लिखना शुरू करूं?